जी। वो आप लोग के बदौलत है। आज मैं आजमगढ़ से, मैं कहा ना कि मैं हॉस्पिटल छोड़ के क्यों आया, मेरे अंदर भी वो जज्बात थी। मैं भी 98 से कलम का 98 से मैं भी मास काम किया हूं और 98 का मैं बीएमएस डॉक्टर भी हूं। साथ में मैं अखबार में, जब मैं सबसे पहले दुनिया में मैं जब अखबार में आया था, कलम थामने का मुझे ढंग सही से नहीं रहा होगा शायद, तो मैं उस समय स्वतंत्र भारत का पत्रकार हुआ करता था। और आज मैं खुद मेरे साथ मेरे चैनल में ही 500 पत्रकार काम करते हैं। लेकिन हम जो चीज को देखते हुए आए हैं, जिस बुराई के खिलाफ लिखते हुए आए हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हुए आए हैं और करने की बात कर रहे हैं, हम कैसे अपने आप को दब जाएंगे, हम कैसे अपनी कलम को मोड़ लेंगे? कभी ऐसा कोई नहीं होगा। कभी हम किसी भ्रष्टाचारी के दबाव में नहीं आएंगे। हम अपने आप को बता देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे साथी बाराबंकी की टीम है, हम यही नहीं, हम अगर हमारे पत्रकार साथी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचारी अगर अंगुली उठाएगा तो हम लोग अपनी कलम की मार से उसको दबाने का काम करेंगे, उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, हम लोग शासन और प्रशासन के साथ साथ हम लोग सीधे सीधे विधानसभा तक घेराव करने की बात करेंगे। और हम लोग राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून की भी बात करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा जो कानून है, हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर, वही तैयारी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ से मिल करके क्या नाम है, राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से और जल्दी से जल्दी पत्रकार सुरक्षा कानून जो है लागू हो, हम लोग यही चाहते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा पत्रकार साथियों, जिस तरह से आप लोगों का हुजूम मैंने देखा, मैं डॉक्टर अशोक चौहान आपके आजमगढ़ से हूं। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको जरूर कहता हूं कि अगर मैं वादा करता हूं कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, अगर 12 बजे रात को आपको जरूरत पड़ती तो मुझे एक बार कॉल जरूर कर लेना। मैं चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों की। पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जगदीश सिंह चंदेल जी, जो पेशे से एक अधिवक्ता होते हुए वह थाना प्रभारी थे, पुलिस विभाग के थाना प्रभारी थे। थाना प्रभारी की उन्होंने नौकरी को, उनके पिताजी कोतवाल थे यही बाराबंकी में, उनके पिताजी कोतवाल थे, ऐसी हल्के में वो भी कहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने पुलिस विभाग की कुछ कुरीतियां, कुछ कार्यशैली को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से छोड़ देना ही बेहतर है। और उन्होंने वहां से अपना नौकरी को छोड़ करके और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत, चूंकि वह बीएचयू से 78 में उन्होंने मास काम किया था, बीएचयू से पत्रकारिता की डिग्री उन्होंने ले रखी थी। और उनके मन में आया, उन्होंने जब सोचा, पत्रकारों की बात सोचा, देश के चौथा स्तंभ की बात सोचा, कई जगह उन्होंने अखबार चैनल पे देखा कि पत्रकारों के साथ आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकार अगर सच्चाई दिखा रहा है तो उसको माफिया धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, खबर डिलीट कर लो या वरना ये कर दूंगा, उसको मरवा भी दे रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि उनको गाड़ी से धक्का दिवा के मरवा दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ तो ऐसे अखबार हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं, हमारा पत्रकार साथी निस्वार्थ भाव से सर पे कफन बांध करके घर से निकलता है, क्या खबर कवरेज करने के लिए। उस कवरेज का क्या मिलता है उसको, लेकिन उसको एक जुनून रहता है। पत्रकार समाज का आईना होता है, वह चाहता है कि जो देश में, जो गांव में, जो शहर में, जो इस समाज में बुराई है, वो हम समाज के सामने ला करके दिखा दे आईने की तरह। और उसी खबर के लिए वो अक्सर पे कफन बांध करके निकल जाता है। और वो खबर किसी न किसी माफिया की होती है, किसी न किसी क्या नाम है, दबंग व्यक्ति की होती है। कहीं न कहीं वो जब वो खबर दिखाने की कोशिश करता है, उसको दबाने की बात होती है, उसको डरवाने की बात होती है, उसको फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की बात होती है। जो माफिया है, जो दलाल है, कहीं न कहीं पुलिस विभाग के मिली भगत से भी गलत काम करते रहते हैं। और हमारा पत्रकार साथी निस्वार्थ भाव से जाता है उस खबर को कवरेज करने, और कहीं न कहीं वो जो है घटना का शिकार हो जाता है। आए दिन घटना को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह ने तब जाकर के सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा कोई काम करूं जिससे हमारा चौथा स्तंभ मजबूत हो। और चौथा स्तंभ मजबूत होने के साथ साथ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेगा, हम पत्रकारों की आवाज क्यों न बने। बहुत से ऐसे चैनल देखा होगा, बहुत ऐसे अखबार आपने देखा होगा, खबर लग जाने के बजाय कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो क्या कहता है अखबार, ये तो मेरा पत्रकार ही नहीं, बिल्कुल सीधे कहता है मैंने इसको जानता ही नहीं हूं। जबकि रात दिन उसके लिए, उस चैनल के लिए, उस अखबार के लिए वो पत्रकार जो है खबर कलेक्ट करता है, विज्ञापन उठाता है, सारी मेहनत करता है, लेकिन अन्य मौके पर उस पत्रकार को क्या मिलता है, सिर्फ धोखा, छलावा मिलता है। न कोई सैलरी, न कोई तनख्वाह। पत्रकार क्या चाहता है, सम्मान चाहता है कि मैं अपने सम्मान के साथ
कलम को अपनी मजबूती के साथ लिखूं और इस समाज में जो हो रहे अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार को समाज के सामने उजागर करूं और शासन प्रशासन को अवगत कराऊं, जिससे कि समाज का जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज बनूं। इसलिए पत्रकार चाहता है कि मैं अपनी हर कलम से सच्चाई को लिखूं और उसी सच्चाई को दबाने के लिए जो दलाल और माफिया हैं, उसी हमारे पत्रकार साथियों की आवाज को बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत बैनर तले जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे जगदीश सिंह के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। ऐसे शख्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जगदीश राष्ट्रीय सिंह पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी जिंदाबाद 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 डॉक्टर अशोक सिंह चौहान जी जिंदाबाद 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 पीयूष वर्मा जिंदाबाद 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 दिनेश कुमार वर्मा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय पत्रकार